Hello everyone. Our next topic is communication. It is the last element of directing. Without communication, डायरेक्शन कैसे दिया जाए? नहीं दे सकते जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपनी बात को। आप डायरेक्ट कैसे करोगे? आज मैं अपनी बात तुम तक पहुंचा पा रही हूँ, तुमको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे पा रही हूँ, तुमको पढ़ा पा रही हूँ, तो किसके थ्रू कर पा रही हूँ? कम्युनिकेशन के थ्रू कर पा रही हूँ। एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन कैसे चलेगा? कम्युनिकेशन होगा तो चलेगा। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे तक मैसेजेस पहुंचाना, एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन देना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। मतलब ट्रांसमिट करना मतलब एक्सचेंज करना, एक से दूसरे तक पहुंचाना। क्या? आइडिया, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब भी एक्सचेंज होता है या ट्रांसमिट होता है कोई भी आइडिया, मैसेज, इंफॉर्मेशन, व्यूज या इंस्ट्रक्शन, तो उसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये अलग अलग मीन्स से हो सकता है। अगर हम मीन्स की बात करें तो रिटर्न हो सकता है कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर स्पोकन वर्ड, रिटर्न वर्ड, ग्राफ्स के थ्रू हो सकता है कम्युनिकेशन। अब मैं यहाँ पर कोई ग्राफ बना दूँ और तुमको बोलूँ ये ऐसा 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 ऐसा, तो ये भी कम्युनिकेशन है। कोई पिक्चर देख के आपको कोई समझा रहा है इशारे में ये ऐसे ही है ये पिक्चर, या पिक्चर देख के भी आप समझ जाओ, या जैसे हम पोस्टर देखते हुए समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसमें सामने वाला हमें क्या दिखाना चाहता है। जब सामने वाला आपके पास ना हो और वो पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाहे, तब पिक्चर डायग्राम्स के थ्रू या आपके हाथ पाँव के हलन चलन से। अब मैंने हाय बोला नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या है? हाय है। देखो हाँ करना है, मैंने सर हिला दिया, ना करना है सर हिला दिया। तो ये सब क्या है? गेस्टर्स है, हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन, उससे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिर्फ आंखों से इशारा कर दिया तो ये क्या है? गेस्टर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। अब हम बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंडर जो कि मैसेज भेज रहा है वो मैसेज टाइप करेगा, वो मैसेज जिसमें भी भेजेगा जो भी उसका कंटेंट है वो एनकोड किया जाएगा किसी फॉर्म में। उस एनकोडिंग को एक मीडिया के थ्रू भेजा जाएगा, जो कि वो मीडिया के थ्रू जो भेजा गया है वो डीकोड होगा और रिसीवर तक पहुंचेगा। फिर रिसीवर फीडबैक देगा, जवाब देगा, और वो जवाब जो है वो सेंडर तक पहुंचेगा। इसको इजीली अगर मैं समझाऊँ, हम सेंडर मैं हूँ, मैं तुमको, मेरे को मैसेज भेजना है, मैंने, मेरे पास तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं सेंडर हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप किया। वो जब टाइप होगा, ऐसा तो नहीं जो मैंने टाइप किया वो तारों के थ्रू सीधे टाइप होके चला जाता है, नहीं ना। वो तुम्हारे तक पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? एनकोड होता है, 0 1 की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है, और एक मीडिया को यूज करते हुए एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, एक मीडिया के थ्रू वो आगे भेजा जाता है, जहाँ पर जाके वो डिकोड होता है। मतलब सामने वाला तुम्हारे फोन में आएगा, वो क्या हुआ है? तुम्हारे फोन में आके डिकोड हुआ है, वो वहां फ्लैश हुआ है और रिसीवर को दिखा है। अब रिसीवर ने उसको पढ़ा, डिकोड किया और अपना जवाब फीडबैक के रूप में सेंडर को वापस भेजा। तो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज ऐसा हो सकता है जैसे नेटवर्क नहीं मिल रहा, मैंने तो मैसेज भेज दिया लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा तो तुम तक नहीं पहुंचा। किसी तरीके का डिस्टरबेंस, मैं जैसे अभी पढ़ा रही हूँ, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, कोई गाड़ी की आवाज़ आ जाए, तो वो क्या है? डिस्टरबेंस। तो किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस जो कम्युनिकेशन के बीच में आता है वो कहलाता है नॉइज। ठीक है।
तो ये है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको हम बोलते हैं, जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जब ऑफिशियल बातचीत हो रही है, जब कोई काम से रिलेटेड बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि दो लोगों के बीच में हो रहा है, जो कि फॉर्मली कनेक्टेड तो है लेकिन इनफॉर्मल लेवल पर बात कर रहे हैं, या फिर हम बोले कि जिनके बीच में कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, या है तो भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक फॉर्मल रिलेशन है, उसके बाद वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जब भी दो ऐसे लोगों के बीच में जो एक दूसरे को जानते हैं और कोई बातचीत हो रही है, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, उससे आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ जाएंगे। तो क्या है, सबसे पहला मीनिंग, कम्युनिकेशन विद इन ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। जब भी ऑफिशियल कमांडिंग के हिसाब से कम्युनिकेट किया जाए, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जितने भी नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। सेकेंड इज रिलेशन। क्या होता है, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का इम्पर्सनल रिलेशन, मतलब कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मल रिलेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन, तो वो होता है इम्पर्सनल रिलेशन। और पर्सनल रिलेशन वही दोनों, जो बॉस और एम्प्लॉय है वो बाहर ऑफिस से बाहर दोस्त है, तो वो क्या है, उनका पर्सनल रिलेशन। दो लोगों के बीच में वर्किंग लेवल के अलावा जो रिलेशन होता है वो कहलाता है उनका इनफॉर्मल रिलेशन। नेचर ये जो होती है, क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, ये चेंज नहीं किया जा सकता है, रिजिड ही रहता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, हम इसे जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो जैसा बोला है वैसा ही हमें करना होता है। चैनल, इसको लाइन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। प्रिंसिपल सर क्लास टीचर्स को बोलेंगे, क्लास टीचर स्टूडेंट्स को बोलेगी, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को जाके बोलेंगे। एक लाइन हमारे को फॉलो करनी पड़ती है, चेन फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई ऐसा कुछ फिक्स रूट नहीं होता है, जिसको बोलना है वो उसको जाके बोल सकता है। ये एक्सप्रेस किस में किया जाता है, तो ये मोस्टली रिटर्न फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरली होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ओरली ही होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की नीड कहाँ होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है, जबकि इंडिविजुअल की नीड्स के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। इसकी स्पीड स्लो होती है, क्यों, क्योंकि इसको चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप ही ये सब कुछ कर सकता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, हम फटाफट से ग्रुप बना के और बात कर ली और एक दूसरे को सेंड कर दिया मैसेज और बात हो गई, खड़े खड़े यहाँ से आवाज लगा दी, एक आज ये अपन करेंगे, आज अपने यहाँ पे पार्टी है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, लेकिन क्या बॉस आके चला गया, ए इधर आ, ऐसे नहीं चल सकता है। बॉस हमेशा फॉर्मली कम्युनिकेट करेगा और इन एक स्लो स्पीड में ये कम्युनिकेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत फटाफट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस कम्युनिकेशन के लिए, या कौन रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा हम किसी को ठहराए, कहाँ से बात आई किसको पता है, किसी को नहीं पता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वो रिटर्न में होता है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन सी बात कब कही गई थी। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये था फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ऑफिशियल काम के लिए बातचीत हो रही है वो फॉर्मल, और जो इनऑफिशियल कामों के लिए हो रही है वो इनफॉर्मल। ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं।